नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 25 मार्च 2026 और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। प्रश्न संख्या 1, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. पवन कुमार चामलिंग, डी. इंदिरा गांधी। सही उत्तर बी. नरेंद्र मोदी। मुख्य बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2026 तक कुल 8,931 दिन सरकार के प्रमुख के रूप में पूरे कर लिए हैं। इसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री 2001, 2014 और भारत के प्रधानमंत्री 2014 अब तक का समय शामिल है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब वे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले नेता बन गए हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, डी. चंद्रशेखर आजाद। सही उत्तर सी. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। मुख्य बिंदु, 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी थी। इन वीरों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। उनकी शहादत युवाओं को राष्ट्रवाद और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। इसीलिए हर साल 23 मार्च को पूरा देश इन अमर शहीदों को नमन करता है। प्रश्न संख्या 3, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार किस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है? अ. नॉर्वे, बी. फिनलैंड, सी. डेनमार्क, डी. स्विट्जरलैंड। सही उत्तर बी. फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर आधारित होती है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली और वहां की सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां उसे दुनिया में सबसे ऊपर रखती हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत सरकार ने हाल ही में कितने अवैध सट्टेबाजी, बैटिंग और जुए वाले ऐप्स को ब्लॉक किया है? ए. 100 से अधिक, बी. 200 से अधिक, सी. 300 से अधिक, डी. 500 से अधिक। सही उत्तर सी. 300 से अधिक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई ने देश की सुरक्षा और आर्थिक जोखिम को देखते हुए 300 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। सरकार का ये कदम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और युवाओं को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। प्रश्न संख्या 5, आईपीएल 2026 का नया सीजन किस तारीख से शुरू होने वाला है? ए. 25 मार्च, बी. 28 मार्च, सी. 1 अप्रैल, डी. 15 मार्च। सही उत्तर बी. 28 मार्च। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल का 19वां संस्करण 28 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। इस बार पहला मैच गत विजेता, डिफेंडिंग चैंपियंस और उपविजेता के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार मैचों के समय और नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि खेल और रोमांचक हो सके। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मई के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 6, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे हर साल कब मनाया जाता है? ए. 22 मार्च, बी. 23 मार्च, सी. 21 मार्च, डी. 24 मार्च। सही उत्तर बी. 23 मार्च। मुख्य बिंदु, एक्सप्लेनेशन, ये दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना की याद में 23 मार्च को मनाया जाता है। 2026 की थीम जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और उनसे बचने के उपायों पर केंद्रित है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मौसम की सटीक जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। प्रश्न संख्या 7, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश का खिताब हाल ही में किस उभरती हुई भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अ. जोशना चिनप्पा, बी. अनहत सिंह, सी. दीपिका पल्लीकल, डी. साइना नेहवाल। सही उत्तर बी. अनाहत सिंह। भारतीय स्क्वैश स्टार अनहत सिंह ने मुंबई में आयोजित JSW इंडियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अनुभवी प्रतिद्वंद्वी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। अनहत सिंह ने हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। उनकी यह जीत आगामी राष्ट्रमंडल खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक अच्छा संकेत है।
प्रश्न संख्या 8 यूपीएसएसएससी ने हाल ही में किन पदों के लिए 929 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है? अ. लेखपाल और वीडियो, बी. एसओ और एरो, सी. पुलिस कांस्टेबल, डी. जूनियर असिस्टेंट। सही उत्तर बी. एसओ और एरो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एसओ और सहायक शोध अधिकारी एरो के 929 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह विज्ञापन विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स, गणित या सांख्यिकी में डिग्री ली है। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण वैकेंसी मानी जा रही है। प्रश्न संख्या 9 मैनचेस्टर सिटी ने किस टीम को हराकर कैराबाओ कप 2025-26 जीता है? अ. लिवरपूल, बी. आर्सेनल, सी. चेल्सी, डी. रियल मैड्रिड। सही उत्तर बी. आर्सेनल। इंग्लिश फुटबॉल लीग के प्रमुख टूर्नामेंट कार्बाओ कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-0 से हराकर ट्रॉफी जीती। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला के मार्गदर्शन में टीम ने इस पूरे सीजन में दबदबा बनाए रखा है। फुटबॉल के शौकीनों के लिए यह मैच काफी रोमांचक रहा, जहां सिटी ने अपने शानदार डिफेंस के दम पर आर्सेनल के स्ट्राइकर्स को गोल करने का मौका नहीं दिया। प्रश्न संख्या 10 सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किन दो दिग्गजों को शामिल किया गया है? ए. एमएस धोनी और विराट कोहली, बी. सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन, सी. रविंद्र जडेजा और फाफ डू प्लेसिस, डी. शेन वॉटसन और अंबाती रायडू। सही उत्तर बी. सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम के इतिहास के दो सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन को अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं हेडन ने अपने आक्रामक खेल से टीम को आईपीएल के शुरुआती सालों में स्थापित करने में मदद की थी। तो दोस्तों, ये थे आज यानी 24 मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी।